हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं फायर सेफ्टी के इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर के बारे में। फायर सेफ्टी का टॉप 10 जो इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर है ना, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्वेश्चन भी हम देखेंगे और उसका आंसर क्या होता है ना, वो भी देखेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन और आंसर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 10 क्वेश्चन और आंसर आपको आना ही चाहिए। अगर जो आप एज अ परमिट रिसीवर अप्लाई करते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा, एज अ फायर वॉच आप अप्लाई करते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा, और एज अ सेफ्टी ऑफिसर आप काम करते हैं तो उसका भी इंटरव्यू का ये क्वेश्चन आंसर आएगा। तो टॉप 10 यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं और हम इसका आंसर भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज हॉट वर्क। हॉट वर्क क्या होता है? फायर सेफ्टी अगर जो है तो हॉट वर्क आपको पता होना चाहिए। सेकेंड में हम देख रहे हैं, व्हाट इज फायर। फायर क्या होता है वो हम देख रहे हैं। थर्ड में हम देख रहे हैं, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ फायर। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ फायर। फायर का एलिमेंट क्या है। फोर्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। फायर का क्लास क्या है, उसका टाइप्स क्या होता है ना, वो फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के कितने टाइप्स होते हैं ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सिक्स्थ में हम देख रहे हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग। फायर एक्सटिंग्विश करने का क्या प्रिंसिपल है उसके बारे में हम बात करेंगे। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज फायर कंट्रोलिंग मेथड। फायर को कंट्रोल करने के लिए क्या मेथड है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। एट्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फायर एंड फायरमैन। क्या डिस्टेंस होता है एक फायरमैन और आग के बीच की, उसकी दूरी क्या होनी चाहिए, सेफ डिस्टेंस, उसके बारे में भी हम बात करें। यहाँ हम नाइन्थ देख रहे हैं, विच फायर एक्सटिंग्विशर वी कीपिंग एट साइट फॉर ऑल फायर। हम सभी फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर हम साइट पे हमेशा रखते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यूअर का। और लास्ट अपना क्वेश्चन है जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फायर वॉच। फायर वॉच की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन है फायर सेफ्टी के बारे में। अभी हम एक एक करके सबका आंसर देखेंगे क्या होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि और भी सेफ्टी का अच्छे वीडियो हम देते रहें। यहाँ हम देख रहे हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हॉट वर्क। हॉट वर्क क्या होता है? वर्क दैट प्रोड्यूस एन इग्निशन सोर्स लाइक वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड गैस कटिंग। जो भी काम जो इग्निशन सोर्स को प्रोड्यूस करता है उसको हम हॉट वर्क करते हैं। तो वेल्डिंग वर्क में भी इग्निशन सोर्स वो प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है। ग्राइंडिंग वर्क में भी वो इग्निशन सोर्स प्रोड्यूस करता है, और गैस कटिंग में भी वो इग्निशन सोर्स प्रोड्यूस करता है। तो इसी को हम हॉट वर्क बोलते हैं। सेकेंड में हम देख रहे हैं, व्हाट इज फायर। फायर क्या होता है? फायर इज ए केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सबस्टांस, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। फायर एक केमिकल रिएक्शन है जो 3 सबस्टांसों से मिलकर बना है। किससे किससे? हीट से भी बना है, फ्यूल और ऑक्सीजन। ये तीनों जब मिलेगा ना तब भी फायर होगा। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ फायर। फायर का एलिमेंट क्या है? तो फायर का एलिमेंट बेसिक वही होगा जिससे वो आग बनता है। तो फायर का एलिमेंट हीट हो गया, फ्यूल हो गया और ऑक्सीजन, दैट इज द एलिमेंट ऑफ फायर। इसी को हम एलिमेंट ऑफ फायर बोलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फायर। 4 प्रकार का मेनली जो फायर होता है इंडस्ट्रीज में वो 4 टाइप्स का होता है। क्लास ए में हम देख रहे हैं ऑर्डिनरी फायर। ऑर्डिनरी फायर क्या होता है? वुड और पेपर, सॉलिड फायर जिसको बोलते हैं। सॉलिड वुड और पेपर, जैसे लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, कागज हो गया, घास हो गया, ये सब में आग लगेगा तो उसको ऑर्डिनरी फायर बोलते हैं, और क्लास ए फायर उसको बोलते हैं। क्लास बी फायर, ऑयल एंड गैस फायर। तेल में और गैस में जब आग लगेगा तो उसको क्लास बी फायर बोलते हैं। लाइक पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर जिस पे हम खाना बनाते हैं वो क्लास बी फायर होता है। क्लास सी में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल फायर। क्लास सी में इलेक्ट्रिकल फायर एग्जांपल में पैनल वगैरह में आग लगता है, पीसी में आग लग जाए तो इसको हम किस में कंसीडर करेंगे? क्लास सी फायर में। और क्लास डी जो होता है ना वो मेटल फायर। मेटल फायर जैसे मैग्नीशियम हो गया, स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब में आग लगेगा तो उसको हम क्लास डी में कंसीडर करते हैं।
और लास्ट एक होता है जो किचन फायर होता है। किचन फायर तो वो इंडस्ट्रीज में नहीं आता है, 5th क्लास का होता है ऐसे, और इंडस्ट्रीज के लिए मेनली जो होता है वो 4 टाइप्स का ही फायर होता है। यहाँ हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का कितना टाइप्स होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का 5 टाइप होता है। एक जो होता है वेट केमिकल होता है, वेट केमिकल होता है, लेकिन वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं आता है। मेनली जो है 4 टाइप्स का फायर एक्सटिंग्विशर है। वेट केमिकल बहुत रेयर केस में इस्तेमाल होता है। तो सबसे फर्स्ट में हम देख रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका कलर कोड क्या होता है, रेड होता है। सेकेंड में हम देख रहे हैं CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ना उसका कलर कोड होता है ब्लैक। थर्ड में हम देख रहे हैं DCP फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई केमिकल पाउडर जो ABC बोलते हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर, उसका कलर कोड क्या होता है, ब्लू होता है। फोर्थ में हम देख रहे हैं फोम फायर एक्सटिंग्विशर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का उसका कलर कोड क्या होता है, क्रीम होता है। सभी फायर एक्सटिंग्विशर पे एक लेबल लगा होता है, स्टिकर लगा होता है, वो स्टिकर का एक कलर कोड होता है। जैसे वाटर का रेड हो गया, ब्लैक हो गया, CO2, DCP ब्लू हो गया और फोम का क्रीम हो गया। ये एक्सटिंग्विशर के ऊपर लेबल लगा हुआ होता है। सिक्स्थ में हम देख रहे हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग। फायर एक्सटिंग्विश करने का क्या प्रिंसिपल है उसके बारे में बात करेंगे। 3 प्रिंसिपल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग, फायर को बंद करने के लिए, बुझाने के लिए उसका 3 प्रिंसिपल है। फर्स्ट में हम देख रहे हैं कूलिंग। कूलिंग टू रिमूव हीट फ्रॉम द पैलेस ऑफ फायर। कूलिंग मेथड से हम क्या करते हैं ना, हीट जो होता है ना वो हीट को हम खत्म करके हम आग को बुझा सकते हैं। जैसे हम पानी डाल के कूलिंग कर देंगे, वो हीट खत्म होगा, आग ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सेकेंड में हम देख रहे हैं स्मूदरिंग। स्मूदरिंग में क्या होता है ना, टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द पैलेस ऑफ फायर। ऑक्सीजन को हम रिमूव करेंगे। ऑक्सीजन कौन मेथड से रिमूव करेंगे, स्मूदरिंग। जैसे हम पहले क्या करते थे, कहीं पर मोमबत्ती जलाते थे, ऊपर से आप ग्लास से उसको ढक देंगे तो ऑटोमेटिक मोमबत्ती का आग जो होता है, कैंडल का जो आग होता है वो बंद हो जाता है। तो वहाँ पे हम कौन सा मेथड करते हैं, स्मूदरिंग मेथड करते हैं। जैसे कि हम वहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, आग को ढकने के बाद ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाता है, तो उस मेथड को हम स्मूदरिंग बोलते हैं। थर्ड में हम देख रहे हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या करते हैं, टू रिमूव फ्यूल फ्रॉम द पैलेस ऑफ फायर। फ्यूल को हम रिमूव कर देंगे, जिसमें आग लगा हुआ है उसका हम कटअप कर देंगे। जैसे में हम क्या करते हैं, लकड़ी का पूरा रखा हुआ है, बहुत सारी लकड़ी रखा हुआ है, उसमें 1-2 में आग लगा है, तो लकड़ी क्या है ना, यहाँ पे फ्यूल है, तो जो 2 लकड़ी है ना वो आग लगा, उसको हम अलग कर देंगे और दूसरा लकड़ी जितना भी है ना उसको फिर हम बचा लेंगे आग लगने से। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्टारवेशन बोलते हैं। तो 3 मेथड से हम क्या करते हैं ना, आग को हम बंद कर सकते हैं, जो ये 3 मेथड है। 7th में हम देख रहे हैं व्हाट इज द फायर कंट्रोलिंग मेथड। फायर कंट्रोलिंग मेथड क्या है, किस किस चीज़ से हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं ये मेथड से। फायर बकेट का हम इस्तेमाल करते हैं। फायर बकेट से क्या ऑक्सीजन का कट ऑफ करते हैं, हम ऑक्सीजन का कट ऑफ करते हैं, तो फायर बकेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फायर ब्लैंकेट का भी हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोलिंग मेथड में। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन जो होता है, फिक्स इंस्टॉलेशन करके हम रखते हैं। स्प्रिंकलर से भी हम कर सकते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन में मॉनिटर वगैरह जो होता है ना, पहले से जो फिक्स हम करके रखते हैं वो है। यहाँ पर मॉनिटर देख रहे हैं 2 टाइप का होता है। ए में वाटर मॉनिटर होता है जिसका कलर कोड रेड होता है, और बी में फोम मॉनिटर होता है जिसका कलर कोड येलो होता है। तो ये कंट्रोलिंग मेथड जो है, ये कंट्रोलिंग मेथड ये सब हम इस्तेमाल करके फायर पे हम काबू पा सकते हैं। 8 में हम देख रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फायर एंड फायरमैन। फायर और फायरमैन के बीच में, जो आग बुझाता है उसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो 3 मीटर वाइल फाइटिंग। फाइटिंग के दौरान 3 मीटर डिस्टेंस हम बना के आग को हम बुझाएंगे। 9th नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं विच फायर एक्सटिंग्विशर वी कीपिंग एट साइट फॉर ऑल फायर। कौन सा हम फायर एक्सटिंग्विशर साइट पे नॉर्मली हम इमरजेंसी के लिए हमेशा रखते हैं। तो इंश्योर एटलीस्ट 1 यूनिट फॉर 20 LV ABC रेटेड केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर फॉर एवरी वर्क। सभी काम के लिए हम ABC फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे
जो भी आग लगेगा उस पर हम इमरजेंसी में ABC फायर एक्सटिंग्विशर, जिसे हम DCP ड्राई केमिकल पाउडर भी बोलते हैं, वो फायर एक्सटिंग्विशर हम हमेशा साइड पे रखते हैं, ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। और 10 नंबर में हम देख रहे हैं व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फायर वॉच। फायर वॉच की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? फायर वॉच इज अ पर्सन डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट फायर हजार्ड्स। फायर वॉच एक डिजाइन किया हुआ, आइडेंटिफाई किया हुआ बंदा है वहाँ पे ऑथोराइज, जो एलिमिनेट फायर हजार्ड को वो कम करता है। अलर्ट एंड एक्सटिंग्विशिंग फायर इन केस ऑफ एनी आउटब्रेक ऑफ फायर, हमेशा अलर्ट रहता है और वो आग को बुझाता है। कभी भी आग लग जाए, ब्रेक आउट ऑफ ब्रेक हो जाए तो वो अलर्ट करता है, बताता है सबको। एंड टू प्रोटेक्ट द पर्सन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अ फायर, और वो प्रोटेक्शन करता है फायर से और पर्सन को भी बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय काम करता रहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फायर वॉच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही इज द मैन टू रिएक्ट फर्स्ट इन केस ऑफ फायर बाय कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन सच हजार्डस एरिया। वही एक आदमी है जो आग लगेगा तो सबसे पहले रिएक्ट करेगा, जो हमेशा हजार्डस एरिया पे रहता है और जो उसको देखता रहता है। वो फायर वॉच की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। कोई भी हजार्डस एरिया है, कोई भी हॉट वर्क चलता है तो वहाँ पे खड़ा होता है और उस एरिया को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना, वो देखना, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कभी भी आग वगैरह लग जाता है तो सबसे पहले वही रिएक्ट करता है। उसका ही काम है कि वो इन्फॉर्म करे, सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करे, वर्कर को इन्फॉर्म करे, MCP ब्रेक करे या कॉल करे। ये सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फायर वॉच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन जो अभी हम बात किए हैं फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग, और एक परमिट रिसीवर का भी यही क्वेश्चन आएगा। फायर वॉच के लिए भी आप अप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और एज ए सेफ्टी ऑफिसर अगर ये काम करते हैं तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे वीडियो आपको देते रहें।